हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कमेंट करने पर। आप इस वीडियो को बस अंत तक ज़रूर देखें। देखने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का जो पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा, जब भी हमें बोलना हो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन था, मेरे पापा को पूरा यकीन था, मेरे दादाजी को पूरा यकीन था, विश्वास था, भरोसा था, इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग श्योर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे यकीन है, आई एम श्योर। मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर। उसे पूरा विश्वास है, ही इज़ श्योर। ही इज श्योर। आज के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हमें पूरा यकीन है, वी आर श्योर। उन्हें पूरा यकीन था, दे वर श्योर। दे वर श्योर। मुझे पूरा यकीन था, आई वॉज श्योर। आई वॉज श्योर। क्या तुम्हें पूरा यकीन है, आर यू श्योर? हमेशा आपने सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग को समझ में भी नहीं आया होगा। लेकिन आज से आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी ख़त्म। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो मुझे पक्का यकीन है कि वह एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, या फिर यूँ कहें दूसरा सेंटेंस, मुझे पूरा यकीन था कि इस बार मेरा भाई इस प्रतियोगिता परीक्षा को ज़रूर क्रैक कर लेगा, या प्रतियोगिता परीक्षा को निकाल लेगा। इस गांव के कुछ लोगों को इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज रैम का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद श्योर डैट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। पहला सेंटेंस है, मुझे पूरा यकीन है कि आज इंडिया फाइनल मैच ज़रूर जीतेगा। आई एम श्योर दैट इंडिया विल श्योरली, सर्टेनली और डेफिनेटली विल विन द फाइनल मैच टुडे। मुझे पूरा यकीन था, इससे पहले का सेंटेंस प्रेजेंट में था, ये पास्ट में। मुझे पूरा यकीन था कि आज का मैच इंडिया ही जीतेगा। पहला सेंटेंस पास्ट में, इसलिए सेकंड सेंटेंस में गागी को वुड में बदलना पड़ेगा, यानी कि बिल को वुड में हम लोग बदलेंगे, विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे और हम लोग कहेंगे आई वॉज श्योर दैट इंडिया वुड डेफिनेटली विन टुडेज मैच। मुझे पक्का यकीन है कि वह एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। आई एम श्योर दैट ही विल डेफिनेटली कम वन डे और द अदर। आई एम श्योर दैट ही विल डेफिनेटली कम वन डे और द अदर। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार मेरा भाई इस प्रतियोगिता परीक्षा को ज़रूर क्रैक कर लेगा। I was sure that my brother would definitely crack these competitive exams this time. मुझे पूरा यकीन था कि वह इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। पास्ट की बात है, इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। I was sure that he would not be able to do any help to us in this term. इस गांव के कुछ लोगों को पूरा यकीन था कि यह कोई जादू वादू नहीं, बल्कि यह सिर्फ एक भरम और आंखों का धोखा है। ऐसा सेंटेंस बोलना आपको कौन सिखाएगा? Some people of this village were sure that it was not a magic or something, but or rather it's only an illusion and eyewash. मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे। I was sure that
you would be true to my expectations. I was sure that you would be true to my expectations. हमें पूरा यकीन था कि एक न एक दिन तकदीर हमारा साथ देगी. I was sure that our luck would favor us one day or the other. और इसकी जगह पे आप sooner और later का भी यूज़ कर सकते हैं इन सेंस ऑफ एक ना एक दिन. क्या तुम्हें यकीन था कि एक न एक दिन नसीब तुम्हारा साथ देगी और देखते ही देखते तुम कंगाल से माला माल हो जाओगे. इसके लिए हम लोग कहेंगे वर यू श्योर दैट योर लक वुड फेवर यू एंड यू वुड टर्न फ्रॉम रैग्स टू रिचेस इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई और इन नो टाइम. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर. थैंक यू से बनने वाला ये स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर पहले देखते हैं. थैंक यू फॉर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और थैंक यू टू से बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. कुछ करने के लिए धन्यवाद. जब भी देना हो, किसी का धन्यवाद करना हो, अगर थैंक यू फॉर का यूज़ करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. थैंक यू टू का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. मेरे कहने पर उसके पास जाने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर गोइंग टू हिम एट माई बिहेस्ट. एट समवन्स बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर. यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, मतलब इतनी दूर तक, यहाँ तक. थैंक यू फॉर कमिंग विद मी दिस फार. लेटर लिखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर राइटिंग अ लेटर. थैंक यू फॉर राइटिंग अ लेटर. मुझे नया मोबाइल दिलाने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर गेटिंग मी. थैंक यू फॉर गेटिंग मी या बाइंग मी अ न्यू मोबाइल. फॉर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. उसे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर कॉलिंग हिम हेयर. थैंक यू फॉर कॉलिंग हिम हेयर या थैंक यू टू कॉल हिम हेयर. मेरा काम करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू टू डू माई वर्क या फिर थैंक यू फॉर डूइंग माई वर्क. थैंक यू टू डू माई वर्क या थैंक यू फॉर डूइंग माई वर्क. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है. एकदम सीखते रहिए, एकदम लगातार, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा. नेक्स्ट है, जब भी सब्जेक्ट को किसी काम को करने के लिए परमिशन मांगने की ज़रूरत पड़ती हो या पड़े तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे. ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा आई या वी ही होगा. इस बात का भी ध्यान रखेंगे. इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें. पहला सेंटेंस है, क्या मैं बाज़ार जाऊँ? शैल आई गो टू मार्केट. शैल आई गो टू मार्केट. क्या मैं बाजार जाऊँ? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? शैल आई कम इन. शैल आई कम इन. क्या मैं ये सीखूँ? शैल आई लर्न इट या लर्न दिस. शैल आई लर्न इट. क्या मैं कंप्यूटर चलाऊँ? शैल आई ऑपरेट और यूज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं. क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मोबाइल उधार ले लूँ? शैल आई बोरो योर मोबाइल फॉर अ लिटिल वाइल. क्या मैं उससे कुछ पूछूं? शैल आई आस्क हिम समथिंग. शैल आई आस्क हिम और हर समथिंग. शैल आई आस्क हिम और हर समथिंग. तो क्या हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? तो शैल बी रेज आवर वॉइस अगेंस्ट हिम. अगेंस्ट हिम कोई आदमी है तो अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हर कोई चीज़ है तो अगेंस्ट इट. तो क्या हम लोग इसके खिलाफ नारे लगाएं? तो शैल बी रेज स्लोगन अगेंस्ट इट. मैं उससे बात करूं? शैल आई टॉक टू हिम और हर. शैल आई टॉक टू हिम और हर. क्योंकि उससे यहाँ पता नहीं चलता उससे का यूज़ किसके लिए हुआ, इसलिए हिम और हर हमने दोनों लिखा है. आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हिम और हर का यूज़ करेंगे. क्या मैं कुछ बोलूँ? शैल आई स्पीक समथिंग.
क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं? शैल आई सजेस्ट समथिंग? शैल आई सजेस्ट यू समथिंग? क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं? मैं कुछ बताऊं? शैल आई टेल समथिंग? शैल आई टेल समथिंग? या फिर आप यूं कहेंगे, जब भी मैं कुछ बताऊं, यानी आप अपने सामने वाले को बोल रहे हैं, सामने वाला हमेशा यू होता है, तो आप कहेंगे शैल आई टेल यू समथिंग? क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं? शैल आई सिट बिसाइड यू? शैल आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? शैल आई ऑल्सो गो विद यू? शैल आई ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू? गो अलॉन्ग विद यू भी बोल सकते हैं, गो विद यू भी बोल सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर खड़ा रहूं? शैल आई स्टे स्टैंड हेयर? क्या मैं एक गिलास पानी पी लूँ? शैल आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर? शैल आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या हम लोग यहाँ से निकलें? शैल वी लीव फ्रॉम हेयर? शैल वी लीव फ्रॉम हेयर? लर्न इंग्लिश, लर्न न्यू एडवांस स्ट्रक्चर as much as you can, because this is a very good opportunity for you to learn English. If you are a learner and want to improve your English, this is a very good opportunity for you. So watch this video till the end, or after watching this video you must write your comment. क्या मैं नहा लूँ? Shall I take a bath? क्या मैं अपने उलझे हुए बालों को सुलझा लूँ? Shall I untangle my messy hair? नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो पूजा करके खाना। ये भी बहुत, आज की वीडियो में जितना भी स्ट्रक्चर है वो एकदम धमाकेदार स्ट्रक्चर है, एक भी ना काटने लायक नहीं है। पूजा करके खाना, खाना खाकर जाना, बताकर जाना, नहा कर खाना, मिल कर जाना। इसके लिए रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले बोलेंगे आफ्टर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे। पूजा करके खाना खाना, खाना खाना को हम लोग पहले बोलेंगे, पूजा करने को लास्ट में बोलेंगे। देखिए, ईट फूड आफ्टर वर्शिपिंग, खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। बता कर जाना, जाना को पहले बोलेंगे, गो आफ्टर टेलिंग, लास्ट वाले वर्ड को हम लोग को पहले बोलना और लिखना है। नहा कर खाना, तो खाना को पहले बोलेंगे, ईट आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ईट आफ्टर टेकिंग अ बाथ। मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग, गो आफ्टर मीटिंग। अब तो आप लोग खुद ही बोलना सीख जाएंगे इस तरह के सेंटेंस को। नहा कर आना, खा कर आना, इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में जो क्रिया आता है, लास्ट वाली क्रिया को पहले बोलेंगे, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट वाली क्रिया को जब बोलेंगे तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना आकर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, मिल कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को जिसमें बताता हूँ अगर हमें बोलना हो तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट हर हाल में आई ही रहेगा, उसके बाद विल, उसके बाद लेट यू नो। इतना कंपलसरी है, इतना हमारा कंपलसरी है स्ट्रक्चर में। उसके बाद आफ्टर, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग जोड़ेंगे। पढ़ कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू, I will let you know after thinking। आकर बताता हूँ, I will let you know after coming, I will let you know after coming। पूछ कर बताता हूँ, I will let you know after asking, I will let you know after asking। पूछ कर बताता हूँ, I will let you know after asking। मिल कर बताता हूँ, I will let you know after meeting, I will let you know after meeting। देख कर बताता हूँ, I will let you know after looking or seeing। खाना खाकर बताता हूँ, I will let you know after eating food, I will let you know after eating food, I will let you know after eating food। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड, प्रेफर टू प्लस ऑब्जेक्ट नाउन से बनने वाला सेंटेंस। जब सब्जेक्ट को कोई व्यक्ति या कोई चीज़ ज़्यादा पसंद हो, इसके लिए हम लोग प्रेफर का भी, केवल प्रेफर से भी हमारा काम चल सकता है, या और नहीं तो फिर लव टू का यूज़ करते हैं।
जैसे कि इसी में दो स्ट्रक्चर है, पहला तो हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अगर आता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्रेफर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर योर वे ऑफ टॉकिंग, आई वुड प्रेफर योर वे ऑफ टॉकिंग। आई प्रेफर सेकंड वाला है आई प्रेफर योर वे ऑफ टॉकिंग। या फिर हम कहेंगे आई लव योर वे टू टॉक, मुझे तुम्हारा भाई ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर योर ब्रदर, मुझे सरकारी नौकरी ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर अ गवर्नमेंट जॉब, उसे प्राइवेट जॉब ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर प्राइवेट जॉब, क्योंकि आज हम लोग जो सीख रहे हैं स्ट्रक्चर वो वुड प्रेफर वाला ही स्ट्रक्चर आज हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले से जानते हैं उसे भी मैं इसमें ऐड किया हुआ हूँ। मेरी होने वाली पत्नी को मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा पसंद है। माई सून टू बी वाइफ वुड प्रेफर माई कॉन्फिडेंस, माई सून टू बी वाइफ वुड प्रेफर माई कॉन्फिडेंस। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसे मेरा नेचर ज़्यादा पसंद है। ही वुड प्रेफर माई नेचर, या फिर यूँ कहें ही प्रेफर्स माई नेचर, या फिर यूँ कहें ही लव्स माई नेचर, ही लव्स माई नेचर। मुझे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा पसंद है। इसके लिए कहेंगे आई वुड प्रेफर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर यूँ कहेंगे आई प्रेफर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर यूँ कहें आई लव योर कम्युनिकेशन स्किल, आई लव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। उसे पैसे ज़्यादा पसंद हैं। ही वुड प्रेफर मनी, या फिर यूँ कहें ही प्रेफर्स मनी, या फिर यूँ कहें ही लव्स मनी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। उसे सैमसंग मोबाइल ज़्यादा पसंद है। ही प्रेफर्स और ही वुड प्रेफर और ही लव्स सैमसंग मोबाइल। मुझे तुम्हारा स्मार्ट वॉच बहुत पसंद है। आई वुड प्रेफर योर स्मार्ट वॉच, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आई प्रेफर या आई लव योर स्मार्ट वॉच। मुझे तुम्हारे साथ बैठना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू सिट अलॉन्ग विद यू, आई वुड प्रेफर टू सिट अलॉन्ग विद यू। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी में बात करना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश। अगर यही रहेगा मुझे तुम्हारे साथ अंग्रेजी में बात करना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू टॉक इन इंग्लिश विद यू। मुझे कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू टेक कॉफ़ी। या फिर हम लोग कहेंगे आई प्रेफर टू टेक कॉफ़ी या आई लव टू टेक कॉफ़ी। उसे स्टेज पर डांस करना ज़्यादा पसंद है। ही वुड प्रेफर टू डांस ऑन द स्टेज। मुझे खाली समय में मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई प्रेफर टू यूज़ मोबाइल इन फ्री टाइम। आई प्रेफर टू यूज़ मोबाइल इन फ्री टाइम। मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू टीच ऑन यूट्यूब। आई वुड प्रेफर टू टीच ऑन यूट्यूब। मुझे अपने दोस्तों से मिलना ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रेफर टू मीट माई फ्रेंड्स। आई वुड प्रेफर टू मीट माई फ्रेंड्स। 3 एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का वीडियो मैं भी देखता हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत पसंद है। प्रेफर योर मदर्स स्माइलिंग फेस। बहुत सारे लोग 2 ही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन मैं 5 एग्जाम्पल 7-8 एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है व्हाट इज़, यानी प्रेजेंट के लिए व्हाट वॉज, पास्ट की बात के लिए द पॉइंट ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट से बनने वाला सेंटेंस जो इस प्रकार से है। वहाँ जाने से क्या मतलब, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर।
उससे अब मिलने से क्या मतलब, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग हिम, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग हिम। कपड़े धोने से क्या मतलब है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी बोलना हो गलती से भी नहीं, जैसे कि गलती से भी उसकी तरफ मत देखना, गलती से भी खिड़की से मत झांकना, गलती से भी तुम उसके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, गलती से भी उससे पंगा लेने की कोशिश मत करना। इस तरह के मैं तो कुछ ही सेंटेंस बनाऊंगा, आप 1 करोड़ सेंटेंस आज के बाद बनाने योग्य हो जाएंगे, बोलने योग्य हो जाएंगे, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी संभव है, नहीं तो आप दिन में खुली आंखों से सपना देखते रहिएगा। अंग्रेजी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का नहीं बोल पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। गलती के लिए, गलती से भी नहीं, इसके लिए हम लोग नॉट इवन बाय मिस्टेक का यूज़ करते हैं और सेंटेंस बनाने का रूल है इवन बाय मिस्टेक, और उसके बाद हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे, या फिर निगेटिव सेंटेंस को पहले रखेंगे उसके बाद इवन बाय मिस्टेक का यूज़ करेंगे। गलती से भी तुम उसके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू मेडल विद हिज अफेयर इवन बाय मिस्टेक। सेंटेंस हमारा निगेटिव है, डोंट ट्राई टू मेडल विद हिज अफेयर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उससे पंगा लेने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू मैश विद हिम इवन बाय मिस्टेक, डोंट ट्राई टू मैश विद हिम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी यहाँ हिंदी में बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ हिंदी में बात करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह सेंटेंस देखिए कैसे बोलना है, डोंट ट्राई टू टॉक हेयर इन हिंदी इवन बाय मिस्टेक। बिकॉज यहाँ से आप 2 तरीके से बना सकते हैं। बिकॉज के बाद फाइन इज चार्ज हेयर ऑन बीइंग काउट, ऑन बीइंग काउट पकड़े जाने पर, ऑन बीइंग काउट रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़े जाने पर, टॉकिंग इन हिंदी, हिंदी में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर, या फिर आप इस तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। और वो दूसरा तरीका आपका बोलने का कुछ इस तरह से होगा, शुरू से चलते हैं। डोंट ट्राई टू टॉक हेयर इन हिंदी वन बाय मिस्टेक, बिकॉज इफ़ यू आर काउट टॉकिंग इन हिंदी, if you are caught red-handed talking in Hindi, you will be charged fine. And with this sentence, my video ends here. So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.